माया से आ गए, सत सृष्टि है, सत सृष्टि से आ गई ये दिव्य वृंदावन धाम। वृंदावन धाम के रंग बाग में हमारा ठिकाना है, ऐसा चिंतन कीजिए। विस्तार तो वहीं पर आप देखिए, अब तो मैं केवल बता रहा हूं ये अष्टकालीन सेवा कैसे करते हैं। पूज्य राधे बाबा अष्टकालीन सेवा करते हैं और उनको ये पद्म पुराण से ये क्रम मिल गया अष्टकालीन सेवा का। तो मैं आपको बता रहा हूँ निम्बार्क संप्रदाय की अष्टकालीन सेवा क्या है, जो निम्बार्कीय संत करते हैं। और ये सब है महावाणी का, आप पढ़िए महावाणी में सिद्धांत सुख और सेवा सुख, तो उसमें ये क्रम है, उसी क्रम से हमने कुछ सेंटेंस बनाए हैं, आप लोगों को इजी हो जाए चिंतन करना। तो अब मैं व्याख्या नहीं करूंगा, केवल पढ़ता जाऊंगा, क्योंकि मुझको आधे घंटे में सब समेटना है। ब्रह्म मुहूर्त में सखियों के संग गाते बजाते नाचते मोहन महल के आंगन में पहुंचना, फिर सुरतांत के पदों का गायन व ललित गायन द्वारा युगल के शोर को जगाना, फिर गायन व कोकिल सुख मयूर आदि पक्षियों का कलरव सुनकर प्रिया प्रीतम का सैया से उठकर बैठना, फिर युगल के अस्त व्यस्त व्यसन व आभूषणों को ठीक करना, फिर युगल को फुलवारी की सुंदर छटा का अवलोकन कराते हुए मंगल कुंज में पधराना, दोनों के हाथ मुख धुलवाकर सुगंधित मंजन कराना, दोनों को मंगल भोग आरोगवाकर आचमन कराना, दोनों को तांबूल प्रदान कर स्नेह युक्त आरती उतारना, दोनों को वृंदावन की शोभा का दर्शन कराना, वन विहार कराना, दोनों को वृंदावन के खग मृग आदि के साथ अनेक प्रकार के खेल रचाते दर्शन करना। ये हो गया, पहले तो आपकी ये सेवा हुई निशांत कालीन। अब आपको बता रहे हैं प्रातः कालीन सेवा प्रिया प्रीतम की सखी भाव से कैसे करनी है। श्री राधा कृष्ण के स्नान के लिए सुवासित जल व उबटन आदि सौंज तैयार करना, फिर वन विहार करते हुए श्री प्रिया प्रीतम को स्नान कुंज के लिए ले जाना, फिर विधि पूर्वक दोनों को स्नान चौकी पे बैठाना, फिर सुरभित उबटन द्वारा हल्के हाथ से दोनों के अंगों का प्रेम पूर्वक मार्जन करना, पुष्पसार को दोनों के श्री अंगों में रचाना, मतलब इतरत को आंवले का चूर्ण फुलेल आदि से, फुलेल का मतलब सुगंधी तेल जो केशों में लगाया जाता है, तो आंवले का चूर्ण फुलेल आदि से दोनों के केशों को संस्कारित करना, ऋतु अनुसार सुवासित शीत उष्ण जल से विधि पूर्वक स्नान कराना, मृदुल वस्त्र द्वारा दोनों के श्री अंगों व केशों को पोंछना, दोनों को एक दूसरे के अनुराग को बढ़ाने वाले ऋतु अनुसार वस्त्र धारण कराना, और धूम के केशों को पूर्ण रूपेण सुखाकर धूम से मतलब कपूर के अगर के धुएं से केशों को सुवासित करना और उनको सुखाना, दोनों को श्रृंगार कुंज की श्रृंगार चौकी पे पधराना, श्री प्रिया जी के केशों को सुगंधित तेल लगाकर कंघी करना, वह सुंदर वेणी रचना कर फूलों से अलंकृत करना, प्रीतम श्री कृष्ण के केशों को सुगंधित तेल लगाकर कंघी करना, दोनों के श्री अंगों को आभूषणों से अलंकृत करना, दोनों को श्रृंगार भोग चौकी पर बैठा करके श्रृंगार भोग आरोगवाना, दोनों को आचमन करा के सुगंधित तांबूल अर्पण करना, दोनों को सिंहासन पर बैठा करके आरती उतारना। इसके बाद पूर्वाह्न सेवा मतलब दोपहर से पहले की सेवा और सुबह के बाद की सेवा, मतलब 9 बजे से 11 बजे तक की सेवा। दोनों को वन विहार के लिए रंग दरसादी कुंजों में ले जाना, वृंदावन की कुंज निकुंजों के में दोनों का विहार करते अवलोकन करना, दोनों की इच्छा जानकर समय समय पर सेवा के लिए सौंज जुटाना, समय के अनुसार ऋतु के अनुसार उत्सव के अनुसार दोनों को लाड़ डाना सेवा करना, कुंज निकुंजों में ऋतु अनुसार उत्सवों की तैयारी भी करना, इनकी प्रत्येक लीला में सम्मिलित होकर के इनका सहयोग करना, और मध्याह्न कालीन सेवा दोनों को भोजन के लिए भोग कुंज में पधराना, राजभोग की तैयारी कराना, दोनों के चरण धोकर हाथ धुलवाना, दोनों को विधि पूर्वक राजभोग मतलब भोजन आरोगवाना, दोनों को तृप्त जानकर सुवासित जल से आचमन कराना, सरस सुगंधित तांबूल समर्पण करना,
प्रीति पूर्वक युगल की आरती उतारना, जय जयकार करते हुए दोनों की बलैया लेना, युगल की प्रसादी का आस्वादन करना, मध्याह्न विश्राम के लिए दोनों को मोहन महल के लिए ले जाना, दोनों पर चंवर मोरचल आदि डुलाना, दोनों को मोहन महल के आंगन में मंत्र पीठ पर पधराना, दोनों की रसमयी स्तुति करना, विश्राम सैया को पुष्पों से समलंकृत करना, मोहन महल को इत्र आदि सुगंधित द्रव्यों से संस्कारित करना, दोनों को सस्नेह कुसुम सैया पर पधराना, चरण सेवा उपरांत द्वार पर स्वर्ण तारों से निर्मित चिक डालना, कुंज महल के झरोखों से प्रिया प्रीतम के केली विलास का दर्शन करना। अब सेवा है अपराह्न कालीन, मतलब दोपहर बाद की सेवा। श्री प्रिया प्रीतम के केली विलास के प्रत्यक्ष दर्शन व अप्रत्यक्ष दर्शन हृदय में चिंतन आदि करना, प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण के उत्थापन की तैयारी करना, भांति भांति से पुष्पों व कलियों के सुंदर गजरे निर्मित करना, शरबत आदि पेय व व्यंजन तैयार करना, युगल माधुरी लीला का मधुर स्वर से गायन करना, वादन करना, नृत्य करना, युगल को उत्थापन कराना, निकुंज महल में प्रवेश करना, श्री प्रिया प्रीतम के वस्त्र आभूषण संवारना, दोनों को पुष्प सिंहासन पर पधराना, दोनों के हस्त प्रक्षालन करा के उत्थापन भोग आरोगवाना, दोनों को वन विहार के लिए ले जाना, दोनों के पीछे पीछे सेवा की सामग्री लिए चलना, फुलवारी में दोनों को पुष्प श्रृंगार धारण कराना, ऋतु अनुसार उत्सवों की तैयारी करना, भांति भांति से दोनों को लाड लड़ाना। अब आ गई संध्या की सेवा। दोनों को एक प्रकार से मैं बता रहा हूं कि मैं जो ऊपर रहता हूं कुटिया में क्या करता हूं, बस ये करता हूं आंख बंद करके अष्टयाम। अब संध्याकालीन सेवा क्या है? दोनों को संध्या कुंज के रत्न सिंहासन पर पधराना, कनक थाल में दीपावली सजा करके संध्या आरती करना, पुष्पांजलि अर्पण करना, दोनों की रसमय स्तुति व प्रार्थना करना। अब प्रदोषकालीन सेवा, दिन छिपने के बाद की सेवा। दोनों के सुख विधान हेतु वादन करना, गायन करना, नृत्य करना। श्री प्रिया प्रीतम का नृत्य करते हुए दर्शन करना, श्री प्रिया प्रीतम के केली विलास का दर्शन करना, यह होगी प्रदोषकालीन सेवा। हर समय ये आवाज आती रहती है, देख सुन रहे ना आप, छम छम छम, सब सखियों के पाव ऐसी रौनक सी लगी रहती है। निशांत कालीन सेवा बता रहे हैं, रात्रि होने के बाद की सेवा। श्री प्रिया प्रीतम को भोजन के लिए ब्यारू कुंज ले जाना, दोनों को ब्यारू भोग, ब्यारू का मतलब आपकी भाषा में रात्रि का भोजन, डिनर, दोनों को ब्यारू भोग आरोगवाना, दोनों को केसरी इलायची मिश्रित दूध पिलाना, दोनों को आचमन करा के सरस पान बीड़ा समर्पण करना, शयन आरती करना, शयन कुंज में शैया सजाना, इत्र आदि सुगंधित द्रव्यों से संपूर्ण कुंज शयन कुंज का संस्कार करना, श्री प्रिया प्रीतम को शयन के लिए शैया पर पधराना, स्नेह युक्त चरण पलोटना, सोए जान कुंज से बाहर आकर द्वार पे चिक डालना, रंध्रों से श्री प्रिया प्रीतम के दर्शन करना, मंद स्वर से श्री प्रिया प्रीतम के केली विलास का गायन करना। थोड़ी देर ठाकुर जी विश्राम करते हैं क्योंकि बड़े कोमल है, मैं बता ही चुका हूं, 4-5 दिनों से लगातार बता रहा हूं, उनका माधुर्य, वो हल्के से में थक जाते हैं। तो अब विवाह उत्सव मनाना है, उससे पहले ठाकुर जी को थोड़ा सा सुला दिया, आराम करा दिया प्रिया प्रीतम को। अब ठाकुर जी को जागरण कराते हैं और ब्यावला उत्सव की तैयारी हो जाती है। अब सुनेंगे आप, विवाह उत्सव ही अंतिम कुंज है अष्टकुंजों में। ब्यावला कुंज की सेवा है कि सर्वप्रथम ब्यावला कुंज की प्रथम कुंज में, क्योंकि ब्यावला कुंज में ही 5 कुंज हैं। प्रथम कुंज में प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण को श्वेत परिधान धारण करा के श्वेत मणियों से श्रृंगार कराना। द्वितीय कुंज में दोनों का रास विलास करते हुए दर्शन करना। फिर ब्यावला कुंज की तीसरी कुंज में दोनों का विवाह उत्सव विधि पूर्वक मनाना। फिर ब्यावला कुंज की चौथी कुंज में दोनों की केली विलास का दर्शन करना। ब्यावला कुंज के 5वें कुंज में दोनों को सिंहासन पर पधरा करके यशगान करना। श्री प्रिया प्रीतम से
पारितोष रूप में उनके निज अंगों का श्रृंगार ग्रहण करना, श्री प्रिया प्रीतम की प्रसादी पान बीड़ी ग्रहण करना, फिर मोहन महल व शैया को मणिमय पुष्पों से सुसज्जित करना, दोनों को रात्रि शयन के लिए कुंज महल की सर्वतोभद्रनी शैया पर पधराना, दोनों की चरण सेवा करना, सोए जानकर धीरे धीरे बाहर आना, चिक डालकर धीरे से द्वार बंद करना, झरोखों के रंध्रों से श्री प्रिया प्रीतम की रूप सुधा माधुरी का रसास्वादन करना, उनकी लीला का रसास्वादन करना, उनके प्रेम का रसास्वादन करना, सगुन मनाते हुए गाते बजाते युथेश्वरी श्री रंग देवी जू व अन्य सखियों के संग सुखदा कुंज आना। फिर श्री रंग देवी जू व अन्य सखियों के साथ उत्साह पूर्वक वादन नृत्य करते हुए प्रिया प्रीतम की मधुर लीलाओं का गान करना। फिर श्री रंग देवी जी से विदाई लेकर गुरु रूपा सखी के साथ उनकी कुंज में जाना, गुरु रूपा मंजरी से विदाई लेकर के उनके ही बगल में अपनी कुंज में आ जाना। श्री प्रिया प्रीतम की माधुर्यमयी लीला का चिंतन करते हुए सैया पर लेटना और निंद्रा अवस्था में भी प्रिया प्रीतम की दिन भर की रस लीलाओं को स्वप्न में देखना। इस प्रकार साधक गुरु कृपा प्राप्त करके अंत चिंतित सखी देह धारण कर नित्य प्रति गुरु आदेशानुसार श्री राधा कृष्ण की अष्टकालीन लीलाओं का चिंतन करता हुआ सेवा सुख का रसास्वादन करे। ये बताया आंख बंद करके 24 घंटे संत क्या करते हैं। मुझको आज एक सज्जन कह रहे थे कि आप अकेले ऊपर बोर नहीं हो जाते। नींद में भी तो मैंने कहा तुम अकेले होते हो, जब गहरी नींद में होते हो कोई दूसरे का भान रहता है 5-6 घंटे तक? कभी बोर हुए हो नींद से? जब नींद में इतनी शांति है तो सुख में कितना आनंद होगा। सुख लूटते समय कभी बोर होते हैं? तुमको भ्रम है मैं अकेला हूं, मेले में मैं अकेला हूं और अकेले में मेला है। आप नहीं जानते इस रस को, धीरे धीरे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं अकेला कैसे रह जाऊंगा? भाई अकेला कोई रह सकता है? मनुष्य पागल नहीं हो जाएगा अकेला पड़े पड़े? कोई रह सकता अकेला? तो मैं भी नहीं रह सकता क्योंकि मैं भी मनुष्य हूं। मनुष्य अकेला कैसे रह जाएगा भाई? मैं अकेला नहीं हूं। अकेला तो सचमुच में व्यक्ति बोर हो जाएगा। अब देख रहे हो मैंने जो पढ़ के सुनाया, इसमें मैं अकेला हूं, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। छत की कुंडी बंद कर लेता हूं, अकेला, दिन में भी अकेला, रात को भी अकेला। बस इस समय आता हूं सत्संग सुनाने के लिए और राधा नाम संकीर्तन करने के लिए। मैं अपने ठाकुर जी को अपनी कुटिया में छोड़कर इस समय नीचे आ जाता हूं, कीर्तन करता हूं राधा नाम का। परसों ठाकुर जी ने कहा मुझको भी ले चलो, वहां कीर्तन किसको सुना रहे हो? मैं तो मेरे को ऊपर छोड़ दिया। तो कल मैं नीचे लाया, आज भी, अब रोज नीचे आएंगे मेरे साथ। कहते मेरे को सुनाओ कीर्तन। मैं कभी तो छोड़ दो अकेला। तो नीचे लाया हूं, अब वहां राधा नाम सुनते हैं। मतलब भगत तो इतना प्रेम भगवान से कर ही नहीं सकता जितना वो करते हैं। सच्ची बात, इनको उंगली पकड़ा के देख लो, ये अपने आप ही पहुंचा पकड़ रहे हैं कस के। थोड़ा सा इनको मौका दो बस पकड़ने का। उंगली पकड़ेंगे पे पहुंचा, उसके बाद तो गले पे आ जाएंगे, छूट नहीं पाओगे। 1 मिनट आपके बिना नहीं रह सकते। कहा ना कि जहां भगत मेरा पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, और पीछे पीछे मैं फिरूं कबहू ना छोड़ूं साथ। एक जैसे छोटा बच्चा होता ना, मां के बिना नहीं रहता, ऐसे ठाकुर जी भी इतना प्रेम करते हैं, अपने भक्तों के बिना नहीं रहते। कई बार तो धरती पे जब भगत होता ना तो भगवान अपना वैकुंठ भी छोड़ देते हैं, उनको वहां भी अच्छा नहीं लगता। कहा ना कि भगतन ने मोकू नाना भांत नचायो, लोक लाज तज इन ही काज मैंने वैकुंठ हूं बिसरायो। आप इनसे प्रेम करके देखिए। मीरा ने उनका प्रेम पाया,
राजाओं की बेटी थी, राजाओं के घर ब्याही थी, पर दुनिया के काम छोड़ ईश्वर से लगन लगाई थी। पति कुंवर भोजराज, ज्येष्ठ पुत्र है विक्रम संग्राम सिंह महाराज का, ज्येष्ठ पुत्र है, उन्हीं को राजा बनना है। जब पति राजा हैं तो पत्नी रानी होगी कि नहीं होगी? तो राजाओं के घर में जन्म लिया, राजाओं के घर ब्याही, और सबसे बड़ी रानी है, लेकिन राजाओं की बेटी थी, राजाओं के घर ब्याही थी, पर दुनिया के काम छोड़ ईश्वर से लगन लगाई थी। कितना सुख है! प्रेम, सबसे बड़ा सुख है प्रेम। प्रेम कुत्ता भी करे ना तुमसे, माने कूं कूं करने लग जाए, तुमको देखकर पूंछ हिलाने लग जाए, तुम्हारे हाथ में रोटी देख करके, वो इतना प्रेम करने लग जाएगा, जहां तुम जाओगे तुम्हारे पीछे लग जाएगा। तुमको बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। गाय तुमसे प्रेम करे, तुम्हारी तरफ देखने लग जाए, तुमको चाटने लग जाए, तुमको अच्छा नहीं लगेगा? कुत्ता सबसे निकृष्ट है, उसका प्रेम भी किसी को बुरा नहीं लगता। उसमें भी बेटा प्रेम करे, पति प्रेम करे, भाई प्रेम करे, पिता प्रेम करे, अपने जो प्रेम करे, ओ फिर स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं, यही स्वर्ग उतर आया। और कहीं ठाकुर जी प्रेम करें तो हाय तौबा, सहन नहीं कर पाओगे उस आनंद को, उस खुशी को, पागल हो जाओगे, नाचने लगोगे। लेकिन हमको दुनिया से फुर्सत नहीं है, इधर झांको तो सही। ठाकुर जी ने कहा, अरे तू पापी संतापी जैसा भी है, तू आ तो सही, सन्मुख होई जीव मोहे जब ही, और जन्म कोटि अघनाश हूं तब ही। मेरे सामने आ, अपने लायक तो मैं बना लूंगा। बच्चा चाहे गंदा हो गया, लैट्रिन से सन गया, बदबू मार रही है पूरे शरीर में, अगर वो माँ के लिए रो रहा है तो बोलो माँ आएगी कि नहीं आएगी? कि माँ कहेगी कि नहा के पुकार मेरे लिए, नहा के बुला मुझको तब आऊंगी? नहीं, तू जैसा है तो रो तो सही मेरे लिए, मैं आने को तैयार हूं, मैं ही तुमको नहलाऊंगी, अपने लायक तो मैं ही कर दूंगी तुमको, तू रो तो सही मेरे लिए। मतलब भगवान कहते हैं तुम कैसे भी क्यों ना हो,